इजराइल ने 57 मुस्लिम देशों की फाड़ के रखी हुई है। इजराइल ने, इजराइल अकेला देश है जो मुसलमानों के सारे देशों में भारी पड़ रहा है। तो ये दुश्मनी कौम से थोड़ी है, दुश्मनी कौम से नहीं है, हर मुस्लिम देश इजराइल को दुश्मन समझता है। हाँ ये बात तो है। हर मुस्लिम देश, और इजराइल अकेला देश है जिसने मुस्लिम देशों की फाड़ के रखी हुई है। मुस्लिम देशों की फाड़ के रखी हुई है। अब किसकी फट रही है? कौन सारे देशों की फट? अब किसकी फट रही है? आप कह रहे हैं अब किसकी फट रही है? इराक की देखो क्या हाल हो गए। अब किसकी फट रही है ताऊ जी? अब देखो जान बचाते फिर रहे हो। अरे वो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, किसकी फट रही है? कौन हाथ जोड़ रहा है? अरे कहाँ हो तुम? अरे यार, कौन सी गोदी में गलत बात क्या? एक मिनट गलत नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो। आप देख नहीं रहे? चाचा की सुनो। आप एक सेकंड, इन्होंने कहा कि अब इजराइल जो है वो हाथ जोड़ते फिर रहा है। आपको भी लग रहा है इजराइल हाथ? मैंने ईरान को बुज़दिल क्यों कहा है? जो काम इन्होंने अब किया है ना, जो काम। जी हाँ दोस्तों, आप देख लिए। इसके लिए मैं हमेशा से ये कहते आ रहा हूँ, जो हमारे इस हिंदुस्तान को अगर कोई बर्बाद करेगा तो सबसे ज़्यादा हाथ इस गोदी मीडिया का होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें एक बात ये चीज़ समझ में नहीं आता है, इस हिंदुस्तान में एक मुसलमान को गाय के नाम पर मारा जाता है। जो मुसलमान गाय को काट के खाता है, इसके लिए मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग किया जाता है। जहाँ पर देखता है वहाँ पर उसे पीटा जाता है, बुरी तरीके से मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका मुझे ये दोगला रवैया हमें समझ में नहीं आता है। आज हिंदुस्तान के कुछ संगठन हैं और कुछ लोग ऐसा है जो आज इजराइल को अपना बाप मानकर बैठा है। वो इजराइल को जो वहाँ दिनादिन इस गाय को काट के खाया जाता है और उसके सपोर्ट में आज यहाँ इस हिंदुस्तान में बोला जा रहा है। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है, आखिर ये हिंदुस्तान के कुछ गोदी मीडिया का ये दोगला रवैया कैसा है? मतलब ईरान को हम इसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो वो मुसलमानी कंट्री है, वो मुसलमान है, इसके लिए नहीं कर सकते। तो मैं इस गोदी मीडिया का कह रहा हूं, अगर तू मुसलमान समझकर नहीं सपोर्ट कर सकता है तो कम से कम इंसानियत तेरे अंदर तो है, इंसान समझ के तो सपोर्ट कर ले। क्योंकि इजराइल जो फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया है, छोटे छोटे बच्चे को जो मारा है, छोटे छोटे बच्चे को जो बम से उड़ाया है, क्या इस पे भी तेरा दिल नहीं रोएगा? मुझे ये जरा बता। और इजराइल का तू सपोर्ट कर रहा है, इजराइल तेरा को नहीं, इजराइल हिंदू धर्म को फॉलो करता है। अंदर तो 6 से 7 लाख हिंदू रहता है, लेकिन फिर भी एक मंदिर भी नहीं है। लेकिन ईरान के अंदर 50 से 60 हजार हिंदू रहता है, 10 से 12 मंदिर बनाया गया है। अगर इजराइल ने आम लोगों पे हमला करके गलत किया, तो उसी हिसाब से ईरान भी अगर इजराइल के आम लोगों पे हमला कर रहा है तो वो गलत हुआ। कहाँ कर रहा है भाई? ईरान ने गलत किया हो। एक मिनट उधर आप बात करना, पहले बीच में टोकने से लाइन कट जाती है। ईरान अगर गलत जब होता कि जब उसने हमला बच्चों पे नहीं किया होता, इजराइल ने अगर फिलिस्तीन के बच्चों पे हमला नहीं किया होता, जब ईरान गलत होता। पहले आगे आगे तो वो सारा गलत काम करता जा रहा है इजराइल, तो पीछे से अगर उसने कर दिया तो गलत हो गया। और क्या गलत काम किया इजराइल ने? अरे यार, बच्चों को मार दिए कितने सारे, सबसे ज्यादा बच्चों को मार रहा है वो फिलिस्तीन में। अब एक बात बताइए, जो अब देखिए अटैक, जब भी मिसाइल अटैक होता है, कहीं पे भी किसी भी जगह मिसाइल अटैक होता है, तो वहां पर वो रेडार में क्या लेते हैं कि इस जगह पे इस आतंकवादी संगठन के लोग हैं, वहां पे हम मिसाइल दागेंगे। अब अगर आतंकवादी संगठन के लोग ही आम लोगों के बीच में छुप जाए, तो आप क्यों नहीं कहते कि हमास गलत है? यार कुल मिला हमास गलत है कि नहीं? हमास कहाँ से यार, कोई कमजोर। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, हमास गलत है कि नहीं है? हमास एक आतंकवादी संगठन है, यूएन का डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। हमास गलत है कि नहीं? हमारा कहने मतलब अगर कोई अपने देश के लिए आवाज उठाए तो आतंकवादी संगठन हो गया हो। तो इसी हिसाब से इजराइल भी अपने देश के लिए आवाज उठाए। कहाँ अपने देश के? वो तो देश ही नहीं है, वो तो देश ही फिलिस्तीन का है। कहाँ उसका देश नहीं है? उसका है ही नहीं भाई। 1948 में उनको जगह मिली, वो वहाँ पे रह रहे हैं तब से। पूरा मैप देखना, सारा कुछ उसने कब्जे कर रखा है। जितने भी ना, इतना लंबा बना लिया, कहीं उसका थोड़ा सा कब्जा कर लिया, कहीं उसका कब्जा कर लिया, कब्जे कर रखा चारों तरफ उसने। उनका तो कहना ही है कि हम तो अभी हमारा बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। वो बेटा घबराओ मत, कभी छुरी के नीचे तुम्हें भी आना ही है। जैसे आज ईरान कर रहा है ना, सारे मुस्लिम देश आएंगे, लेकिन पिट पिट के आएंगे। लोहे का आकार जब भी बदलता है, जब वो पिटता है, तो अभी सारे मुसलमान पिट रहे हैं, एक न एक दिन उनके ऊपर आएंगे जरूर।
ये मुझे पक्का भरोसा है कि सारे 57 के 57 देश अटैक करेंगे जरूर। सारे 57 मुल्क इजराइल पे अटैक करेंगे जरूर। मतलब इजराइल इतना ताकतवर तो है कि 57 इस्लामिक देश इकट्ठे होकर के ही हमला कर पाएंगे। करेंगे जरूर, ये मुझे पक्का भरोसा है इस बात। आपके हिसाब से परमाणु हथियार बनाना ठीक है? परमाणु यार अगर वो बनाया है तो इसने इजराइल ने क्यों बनाया है? दोनों तरफ देखो ना। नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है ना कि अब पहले ही डिसाइड हो चुका था कि अब इस दुनिया का कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं। तुम करो तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। वो तो बहुत पहले बना करके तो बहुत पहले वो नष्ट करे अपना, वो भी नष्ट करे, वो भी नष्ट करे। ये सही बात है। भाई ये तो मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए कयामत है। ये तो ये होगा यही आने वाले कल में ना। पूरा अभी तो तुम इजराइल की बात कर रहे हो, ईरान की बात, पूरी दुनिया में सबके पास परमाणु बम होंगे, पूरी दुनिया राख हो जाएगी। बात समझाइए चाचा, जब हमारी दोस्ती की बात आती है तो ईरान से ज्यादा हमारा साथ इजराइल देती है। हमें हथियार सप्लाई करना हो या फिर कभी भी किसी भी युद्ध के क्षेत्र में या फिर यूनाइटेड नेशंस में हमारा साथ इजराइल ज्यादा देती है, तो भारत के मुसलमानों का प्यार उस तरफ ज्यादा क्यों है? पहली बात तो ये आप गलत बोल रहे हैं कि हमारा साथ जो है ईरान से ज्यादा इजराइल देता है। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं ईरान से। कभी देखा आपने पाकिस्तान ऐसा क्या